Now, Red Sea has become a very important point for our geopolitics. ये वही जगह है जहां से इंडिया का 80% ऑफ द मर्चेंडाइज ट्रेड जाता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यहाँ पे हमें $30 बिलियन का लॉस हुआ था 2024 में। अब वो कारण है हूती रिबल्स यमन में, ऑन दी अदर हैंड सोमालिया के पायरेट्स। अब इन सब इशू को स्टेबलाइज कर सकता है इसराइल, बिकॉज इसराइल ने चला एक वेरी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मूव विच कैन चेंज द टोटल सिनारियो। इसराइल ने सोमाली लैंड जैसे एक रीजन को एक कंट्री इस्टेब्लिश करने के लिए अपना रिकॉग्निशन दिया है, बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री। अब सोमाली लैंड के बारे में बात करें तो ये सोमालिया से अलग पार्ट हुआ था 1991 में। इस जगह पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, उनकी खुद की इकोनॉमी है, दे हैव अ वर्ल्ड क्लास पोर्ट नेम बाबेरा, जहां से इथोपिया को एक्सेस मिलता है। अब इन सब से क्या होगा, जो नीचे वाला आपका सोमालिया है जिसको यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज करता है, वहाँ पे टेररिज्म का इशू है, बट वहाँ पे टर्की का बेस है और इजिप्ट भी उसको बैक कर रहा है। तो यहाँ पे अब ग्रुपिंग्स बन चुके हैं। ऊपर वाले एरिया को कौन बैक कर रहा है? इसराइल। बट ऑन दी अदर हैंड इसराइल को भी कुछ फायदा हो रहा है। इसराइल इज गोइंग टू सेट अप इस नेवल एंड एयर बेस हियर टू काउंटर डायरेक्टली चाइनीज क्लेम, बिकॉज जिबूटी में हमने देखा है पूरी दुनिया भर के बेसिस बने हुए हैं। आपको यूके, जर्मनी, यूएसए, चाइना सबके बेसिस जिबूटी में मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल डेवलपमेंट। अब सीन कैसा है, वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड। नीचे अगर हमारा ये वाला पॉइंट स्ट्रांग हो रहा है तो इससे इसराइल के दो फायदे हो रहे हैं। एक, पहले इसराइल को 4 घंटे लगते थे इन ऑर्डर टू स्ट्राइक यमन हुती रिबल्स, अब बस 250 किलोमीटर दूर है, 45 मिनट के अंदर गेम खत्म हो जाएगा। सेकेंडली, इट कैन इवन काउंटर हिज सेकेंड एनिमी ईरान। तो ईरान सोच रहा है ये उसको इनसर्कल करने जैसा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दे, जहां से इंडिया का 40% प्लस क्रूड ऑयल इंपोर्ट आता है, 50% प्लस LNG इंपोर्टर। नॉट ओनली दिस थिंग, अगर हम पूरी एशिया की बात करें तो 80% ऑफ क्रूड ऑयल और LNG इसी जगह से आता है, तो ये वहां से इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। अदर देन दिस थिंग, अगर हम बात करें इंडिया का एक फ्यूचरिस्टिक थिंग टू बाईपास पाकिस्तान टू कनेक्ट इंडिया विथ UAE, सऊदी अरेबिया, विथ इसराइल्स हाइफा पोर्ट एंड ग्रीस पायरस पोर्ट, जहां से हम डायरेक्टली इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करेंगे। दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर ये फ्यूचर का हमें फ्यूचर ट्रेड डेवलपमेंट रूट को स्ट्रॉन्ग करना है तो इसराइल इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस थिंग। सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड। अदर देन दिस थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस, अगर इंडिया का स्टैंड क्या रहेगा? देखो, इंडिया इसमें कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया बिलीव्स इन सोवरेनिटी। इंडिया अफ्रीकन यूनियन के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता है, बट डीप डाउन हम शांत रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम मुस्कुराएंगे कि इसराइल इस जगह को स्टेबलाइज कर रहा है।